नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बम्प पर, जहां हम आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों का सारांश सरल और मनोरंजक अंदाज में पेश करते हैं। आज की किताब आपको इतिहास, विज्ञान और मानवता के सफर पर ले जाने वाली है। एक ऐसी किताब जिसने हमारे अस्तित्व को बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया। आज हम बात कर रहे हैं सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड की, जो लिखी है युवल नोआ हरारी ने। यह किताब आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम इंसान आखिर कहां से आए हैं, कहां है और आगे कहां जा रहे हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं कुछ महत्वपूर्ण पेज का जिक्र करूंगा जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए और बुकमार्क करना चाहिए। ये पेज इस किताब की गहराई और इसकी मुख्य बातें समझने में आपकी मदद करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इस धरती पर कैसे आए? कैसे हमारी प्रजाति ने दूसरे सभी प्राणियों से अलग हटकर विकास किया? सेपियंस यही सवाल उठाती है और हमें समय की शुरुआत से लेकर आज के डिजिटल युग तक का सफर दिखाती है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलावों ने इतिहास की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। तो दोस्तों, इस सफर पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस किताब का नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड और इसे लिखा है युवल नोआ हरारी ने। यह किताब पहली बार 2011 में प्रकाशित हुई थी और तब से लेकर आज तक यह बेस्टसेलर रही है। हरारी ने अपने इस काम में इतिहास, विज्ञान और समाजशास्त्र का मिश्रण किया है और इसे एक नई दृष्टि से पेश किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस किताब का उद्देश्य क्या है। सेपियंस का मुख्य उद्देश्य है हमारी प्रजाति के विकास को समझना और यह देखना कि कैसे हम बाकी सभी प्राणियों से अलग होकर एक ऐसी सभ्यता बना पाए जिसने पूरी धरती पर राज किया। यह किताब केवल इतिहास की कहानी नहीं बताती, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज हम जो है वह कैसे बने और आगे हमें कहां जाना चाहिए। यह किताब इतिहास, विज्ञान और समाजशास्त्र का अनोखा संगम है। हरारी ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक की कहानी को जिस तरह से पिरोया है वह अद्वितीय है। यह किताब 4 प्रमुख हिस्सों में विभाजित है: कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, ह्यूमन काइंड की यूनिफिकेशन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब बात करते हैं इस किताब के मुख्य विषय की। सेपियंस हमें बताती है कि कैसे हमारी प्रजाति होमो सेपियंस ने विकास किया और दूसरी प्रजातियों पर बढ़त बनाई। हरारी बताते हैं कि यह सब कुछ हमारे दिमाग की शक्ति के कारण संभव हुआ। हम इंसान कहानियों, मिथकों और विचारों के जरिए एकजुट हुए और इसी ताकत ने हमें धरती पर सबसे शक्तिशाली प्रजाति बना दिया। अब इस किताब में मुख्य किरदार तो हम इंसान खुद ही है, लेकिन हरारी ने इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बदलावों को एक किरदार की तरह पेश किया है, जैसे कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन जिसने हमें सोचने और समझने की क्षमता दी, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन जिसने हमारी जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जिसने हमारी सोच को एक नई दिशा दी। चलिए अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जिन्होंने मानव इतिहास को आकार दिया। सबसे पहले आता है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, जब हमने कल्पना शक्ति और भाषा का विकास किया। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन जिसने हमें किसान बना दिया। फिर आता है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जिसने विज्ञान और तकनीक के जरिए हमारी समझ को बढ़ाया। और अंत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसने हमारी जीवनशैली को पूरी तरह बदल कर रख दिया। दोस्तों, इस किताब को पढ़कर एक बात तो साफ हो जाती है कि हम इंसान कितने अद्भुत हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझ में आता है कि हमारी प्रगति के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। हरारी हमें बताते हैं कि हम जहां एक ओर तकनीकी और विज्ञान में उन्नति कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम अपनी नैतिकता और मानवता को भूलते जा रहे हैं। यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी प्रगति वाकई में हमें बेहतर बना रही है। अब मैं आपके साथ कुछ यादगार उदाहरण साझा करना चाहूंगा जो इस किताब को और भी खास बनाते हैं। हरारी लिखते हैं, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने हमें ज्ञान दिया
लेकिन साथ ही साथ उसने हमें यह भी बताया कि हम कितना कम जानते हैं। और एक और लाइन जो मेरे दिल को छू गई, मानव इतिहास का सबसे बड़ा छलावा यह है कि हम यह मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। यह उद्धरण हमें अपनी सोच पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, यह था सेपियंस का संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सारांश। यह किताब हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं और हमें आगे कहां जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बुक बम्प चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि आप कौन सी किताब का सारांश अगले वीडियो में देखना चाहेंगे। 5 similar books to Sapiens. Homo Deus by Yuval Noah Harari. यह किताब हमारे भविष्य के बारे में है, जहां हरारी यह बताते हैं कि कैसे हम खुद को देवताओं जैसा बना सकते हैं। Guns, Germs and Steel by Jared Diamond. यह किताब मानव सभ्यता के विकास के प्रमुख कारकों को समझाने का प्रयास करती है, जैसे कि युद्ध, बीमारियां और तकनीकी प्रगति। The Selfish Gene by Richard Dawkins. यह किताब जेनेटिक्स और विकास के सिद्धांतों पर आधारित है और यह समझाती है कि कैसे जीन हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। The Rise and Fall of the Third Reich by William L. Shirer. यह किताब इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक, नाजी जर्मनी के उदय और पतन की कहानी बताती है। Collapse by Jared Diamond. यह किताब बताती है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं अपने ही कृत्यों के कारण रह गई और आज के लिए इसके क्या सबक है। महत्वपूर्ण पेज और उनके में पेज 24, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का आरंभ। यह पेज बताता है कि कैसे मानव मस्तिष्क ने सोचने और कल्पना करने की क्षमता विकसित की। यह पढ़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वही क्षण था जब हमने अन्य प्रजातियों से खुद को अलग किया। इसे बुकमार्क करें क्योंकि यह हमारी प्रजाति के विकास की नींव रखता है। पेज 78, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का प्रभाव। इस पेज पर आप जानेंगे कि कैसे कृषि के आविष्कार ने हमारी जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया। यह समझना जरूरी है क्योंकि यही से समाज की संरचना, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विकास शुरू हुआ। इस पेज को बुकमार्क करें क्योंकि यह मानव इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक को दर्शाता है। पेज 150, ह्यूमन काइंड की यूनिफिकेशन। यह पेज बताता है कि कैसे मानवता ने एकजुट होकर एक वैश्विक समाज का निर्माण किया। इसे पढ़ना और बुकमार्क करना जरूरी है क्योंकि यह समझाता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां और विचारधाराएं एक दूसरे से जुड़ी। पेज 234, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत। इस पेज पर विज्ञान और तर्क के मेल को उजागर किया गया है। यह पेज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह क्षण था जब मानवता ने अंधविश्वास और अज्ञानता से बाहर निकलकर वैज्ञानिक सोच को अपनाया। इसे बुकमार्क करें क्योंकि यह आधुनिक दुनिया की बुनियाद को स्पष्ट करता है। पेज 305, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और उसकी चुनौतियां। यह पेज हमें बताता है कि कैसे औद्योगिक क्रांति ने हमारी दुनिया को बदल दिया और इसके साथ आई नैतिक चुनौतियां। इस पेज को पढ़ना और बुकमार्क करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वर्तमान जीवनशैली का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन पेज को पढ़ने और बुकमार्क करने से आप सेपियंस की गहराई को समझ पाएंगे और मानव इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर बेहतर दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे।